बॉलीवुड की वो डिम्पल गर्ल जिसने अपने डिम्पल वाली मुस्कान और अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता। चुलबुली, गोल मटोल ताजी हवा के झोंके की तरह बॉलीवुड में एक लड़की आई थी। ये अपनी मनमोहक अदाओं के कारण सबकी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक है। पहाड़ी रंग रूप सी दिखने वाली ये हसीना ने सबके होश उड़ा दिए थे। सोल्जर, दिल चाहता है, क्या कहना, कोई मिल गया और तेलुगु फिल्म प्रेमंते इद्रा उनकी हिट फिल्में हैं। उन पर कभी आरोप लगाया गया था कि प्रीति और शेखर कपूर एक रिश्ते में थे और उनकी पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने दावा किया था कि प्रीति उनकी पत्नी थी। वह अचानक फिल्मों से गायब क्यों हो गईं? और क्या थे उनके साहसिक फैसले? जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। अभी से इस दुनिया को महसूस कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला, हिमाचल प्रदेश के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जब वह 13 वर्ष की थी, तब एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में उनकी मां नीलप्रभा भी शामिल थी, जो गंभीर रूप से घायल हो गईं और परिणाम स्वरूप 2 साल तक बिस्तर पर रहीं। जिंटा को उस दुखद दुर्घटना ने उन्हें तेजी से परिपक्व होने के लिए मजबूर किया। उनके 2 भाई हैं, दीपांकर और मनीष। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझसे प्रीति को पहला ब्रेक पर चॉकलेट के टीवी विज्ञापन में मिला। वह अपने दोस्त की पार्टी में एक निर्देशक से मिली, जिन्होंने उन्हें अभिनय को अपने पेशे के रूप में चुनने के लिए मना लिया। उन्होंने लिरिल साबुन के एक विज्ञापन से सुर्खियां बटोरी और उन्हें लिरिल गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। वह एक दोस्त के साथ एक ऑडिशन के लिए गई, जहां उनकी मुलाकात निर्देशक शेखर कपूर से हुई, जिन्होंने उन पर ऑडिशन देने के लिए जोर डाला। शेखर उनसे प्रभावित थे और प्रीति उनकी फिल्म तारा रंपम से डेब्यू करती, लेकिन फिल्म बंद हो गई। मेरे पे शर्म आती है तो पहले काहे को नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को, वो दुकानदार। प्रीति ने कभी ये नहीं सोचा था कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी, लेकिन फिर जल्दी ही उनके पास एक और ऑफर आया। कुंदन शाह की क्या कहना। हालांकि यह उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन प्रीति ने वास्तव में अपनी पहली रिलीज की शूटिंग शुरू कर दी थी, जो मणिरत्नम की 1998 में दिल से थी। फिल्म हिट रही और प्रीति को खूब सराहना मिली। बाद में अब्बास मस्तान की 1998 की सोल्जर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वह अब टिकी रहेंगी। क्या कहना, जो उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन ये 2000 में रिलीज हुई और उस साल की आश्चर्यजनक हिट रही। दिल चाहता है 2001 और दिल है तुम्हारा 2002 में आई। उनकी भूमिका को सभी ने सराहा और पसंद किया और यही वजह है वह बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री हैं। उनकी जमीन से जुड़े स्वभाव ने उन्हें लगभग सभी निर्देशकों और निर्माताओं की पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया था। राकेश रोशन की कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन उनके ऑपोजिट थे। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। बच्चों की तो पसंदीदा फिल्म बन गई थी। और मैं ही नहीं, बल्कि राज, मोंटी और वो सारे लड़के भी तुम्हें सॉरी बोलेंगे। निखिल आडवाणी की कल हो ना हो 2003 में आई, जिसमें शाहरुख खान, सैफ अली खान और जया बच्चन के साथ उन्होंने अभिनय किया। फिल्म लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। जिंटा को कल हो ना हो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। काली काली तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है दे। 2004 में 3 फिल्में की। फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन के साथ लक्ष्य। सलमान खान और भूमिका चावला अभिनीत अतुल अग्निहोत्री की दिल ने जिसे अपना कहा। खान और रानी मुखर्जी, सिद्धार्थ के साथ यश चोपड़ा की वीर जारा, जो इनके करियर की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में अपने अभिनय से उन्होंने सबका मन जीत लिया। मैं यहाँ हूँ, 2005 में सैफ अली खान के साथ आई सलाम नमस्ते।
2006 में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के साथ करण जौहर की कभी अलविदा ना कहना और जाने मन। कभी अलविदा ना कहना घरेलू और विदेशी बाजारों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। कनाडाई नाटक हेवन ऑन अर्थ 2008 में उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक फिल्मों से दूरी बना ली, सिवाय उनकी 2013 की अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस के। प्रीति पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। पब्लिक में भी और बॉलीवुड में भी। फिर अचानक फिल्मों से दूर हो गई, जिसका कारण संभवतः नेस वाडिया के साथ उनकी सगाई और आईपीएल क्रिकेट टीम का कोओनर बनना था। वे 2005 से लेकर 2009 तक एक साथ थे। फिल्मों से उनका अचानक दूरी 2006 के बाद से हुआ। जब तक एहसास हुआ, तब लगा कि बहुत अधिक समय बीत चुका था और अभिनेत्रियों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया था जिस पर कभी वह कब्जा करती थी। बात करते हैं उनके प्रेम प्रसंगों की। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले प्रीति पहली बार मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मार्क से मिली, लेकिन जल्द ही उनका ब्रेकअप हो गया। उनके ब्रेकअप को लोगों से छुपाकर रखा गया था। प्रीति अक्सर लोगों को बताती हैं कि कैसे मार्क ने उन्हें क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की। प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रिश्ते ने इंडस्ट्री को चौंका दिया था। कई लोगों ने विशेष रूप से कभी अलविदा ना कहना और झूम बराबर झूम में उनकी केमिस्ट्री को नोट किया। जब उनसे उनके संबंध के बारे में सवाल किया गया, तो अभिषेक और प्रीति ने लगातार एक दूसरे को अपना सबसे करीबी सहयोगी कहा। डिम्पल गर्ल प्रीति के बारे में कहा जाता था कि उनका ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली के साथ कुछ समय तक रोमांस रहा था। भले ही प्रीति ने लगातार अफवाहों को खारिज कर दिया। मुंबई में अपने डेट्स पर हुए ब्रेट ली और प्रीति वीडियो में कैद हुए। एक इंटरव्यू में ब्रेट ली ने बताया कि प्रीति वास्तव में एक प्यारी लड़की थी जिसका काम वह बेहद पसंद करते थे। प्रीति जिंटा अपने विचारों की वजह से हमेशा विवादों के घेरे में रहती हैं। वह कई विवादों का हिस्सा रही हैं और ऐसा ही एक मामला 2007 का है। अभिनेत्री सुचित्रा ने प्रीति पर अपने पति शेखर कपूर के साथ ब्रेकअप के पीछे मुख्य कारण होने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर कुछ समय तक चुप्पी साधने के बाद अभिनेत्री ने कहा कि सुचित्रा अस्थिर है और वह उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हैं। जिंटा ने एक प्रेस जारी कर यह भी कहा कि वह पिछले 10 वर्षों में शेखर से केवल 5 बार मिली हैं। बात वाद विवाद की हो तो प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच के विवाद का नाम अवश्य आता है। साल 2014 में प्रीति ने नेस पर यह आरोप लगाया था कि नेस ने 30 मई 2014 को आयोजित आईपीएल मैच के दौरान उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस खबर से हर कोई हैरान था, क्योंकि प्रीति और नेस वाडिया दोनों एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे और हर कोई जल्द ही उनकी शादी की खबर का इंतजार कर रहा था। इतना ही नहीं, 4 साल के लंबे अंतराल के बाद फरवरी 2018 में नेस वाडिया के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। हालांकि बाद में नेस के माफी मांगने के बाद यह विवाद शांत हुआ। ये किस्सा साल 2013 का है। प्रीति जिंटा ने एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर बनने का भी फैसला किया था। फिल्म के डायलॉग राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति जिंटा के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। प्रीति द्वारा दिया गया 18,90,000 का चेक बाउंस हो गया था। उस दौरान प्रीति कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी और ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। 29 फरवरी 2016 को जिंटा ने लॉस एंजल्स में एक निजी समारोह में जीन गुडन से शादी की। शादी के बाद जिंटा लॉस एंजल्स चली गईं। वह अक्सर भारत आती रहती हैं। 2021 में वह और उनके पति सरोगेसी के माध्यम से जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, के माता-पिता बने।